मैं हूं सरिता और मैं आपका स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल ऑल अबाउट साइकोलॉजी में। आज की हमारी टॉपिक है क्रेनियल नर्व। आज हम जानेंगे कि क्रेनियल नर्व क्या है, कहाँ स्थित होता है और इसके कार्य क्या हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में मुख्य रूप से दो तरह के नर्व्स पाए जाते हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व वैसे नर्व होते हैं जो सीधे ब्रेन के वेंट्रल पार्ट या ब्रेन के निचले भाग से निकलते हैं और बॉडी के कुछ भागों से डायरेक्टली जुड़ते हैं। और स्पाइनल नर्व वैसे नर्व होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से निकलते हैं और बॉडी के विभिन्न भागों से जुड़ते हैं। दोनों ही तरह के नर्व्स पेयर्स में पाए जाते हैं, मतलब प्रत्येक पेयर या जोड़ी से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक एक नर्व निकलता है। ह्यूमन बॉडी में क्रेनियल नर्व्स के कुल 12 जोड़ी या 12 पेयर्स होते हैं और स्पाइनल नर्व्स के कुल 31 जोड़ी या 31 पेयर्स होते हैं। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने स्पाइनल नर्व्स के बारे में ही डिटेल में बताया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर दिख रहे आई बटन को क्लिक करने पर आप उस वीडियो तक आसानी से पहुंच सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको स्पाइनल नर्व्स की वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो इन 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स को ब्रेन में उनके पोजीशन के आधार पर रोमन नंबर से चिन्हित किया जाता है। क्रेनियल नर्व 1 और 2 फोरब्रेन से निकलते हैं। क्रेनियल नर्व 3 और 4 मिड ब्रेन से निकलते हैं। क्रेनियल नर्व 5, 6, 7 और 8 पॉन्स से निकलते हैं और क्रेनियल नर्व 9, 10, 11 और 12 मेडुला ऑब्लंगाटा से निकलते हैं। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा मिलकर जो संरचना बनाती है उसे ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। मतलब सिर्फ क्रेनियल नंबर 1 और 2 फोरब्रेन या सेरेब्रम के माध्यम से निकलते हैं और बाकी सभी क्रेनियल नर्व ब्रेन स्टेम के माध्यम से निकलते हैं। इन सभी 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व के कुछ खास नाम भी हैं। क्रेनियल नर्व 1 ऑल्फैक्टरी, क्रेनियल नर्व 2 ऑप्टिक, क्रेनियल नर्व 3 ऑक्यूलोमोटर, क्रेनियल नर्व 4 ट्रॉक्लियर, क्रेनियल नर्व 5 ट्राइजेमिनल, क्रेनियल नर्व 6 एब्ड्यूसेंस, क्रेनियल नर्व 7 फेशियल, क्रेनियल नर्व 8 ऑडिटरी वेस्टिबुलर, क्रेनियल नर्व 9 ग्लासोफेरेंजियल, क्रेनियल नर्व 10 वेगस, क्रेनियल नर्व 11 स्पाइनल एक्सेसरी और क्रेनियल नर्व 12 हाइपोग्लोसल। इन नर्व्स को एक सीरीज़ में याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि इनके नामों के पहले लेटर से बने 2 शब्दों को याद करना, और वो 2 शब्द हैं ऑट्टा फगवश। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल और एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी वेस्टिबुलर, ग्लासोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लोसल। ऑट्टा फगवश इन 2 शब्दों को याद करने से हम क्रेनियल नर्व्स को एक सीरीज़ में आसानी से याद रख सकते हैं। इन 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स में से 3 पेयर्स क्रेनियल नर्व केवल सेंसरी नर्व फाइबर से बने होते हैं। 5 पेयर्स क्रेनियल नर्व केवल मोटर नर्व फाइबर से बने होते हैं और 4 पेयर्स क्रेनियल नर्व मिक्स नर्व फाइबर से बने होते हैं। मतलब सिर्फ 4 पेयर्स क्रेनियल नर्व ऐसे होते हैं जो सेंसरी और मोटर दोनों तरह के नर्व फाइबर के मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। क्रेनियल नर्व 1, 2
और 8 केवल सेंसरी नर्व फाइबर से बने होते हैं। मतलब ये नर्व बाह्य दुनिया से मिलने वाले सेंसरी इंफॉर्मेशंस को ब्रेन के उपयुक्त भागों तक पहुंचाते हैं। क्रेनियल नर्व 1 ऑल्फैक्टरी द्वारा केवल स्मेल सेंसेशन होता है, मतलब इसके द्वारा सिर्फ गंध या सूंघने की संवेदना होती है। क्रेनियल नर्व 2 ऑप्टिक द्वारा केवल विजुअल सेंसेशन होता है, मतलब इसके द्वारा सिर्फ दृष्टि या देखने की संवेदना होती है। और क्रेनियल नर्व 8 ऑडिटरी वेस्टिब्युलर द्वारा केवल हियरिंग सेंसेशन होता है, मतलब इसके द्वारा सिर्फ श्रवण या सुनने की संवेदना होती है। सेंसरी क्रेनियल नर्व्स को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि हम इन्हें 128 या OOA के रूप में याद रख सकते हैं। क्रेनियल नर्व 3, 4, 6 और 11, 12 ये 5 क्रेनियल नर्व सिर्फ मोटर सिस्टम से जुड़े होते हैं, मतलब इन नर्व्स की वजह से हम कुछ खास गति या क्रिया कर पाते हैं। क्रेनियल नर्व 3 ऑक्यूलोमोटर, क्रेनियल नर्व 4 ट्रॉक्लियर और क्रेनियल नर्व 6 एब्ड्यूसेंस, इन तीनों क्रेनियल नर्व्स द्वारा आई मूवमेंट या आँख की गतियों का संचालन एवं नियंत्रण होता है। क्रेनियल नर्व 11 स्पाइनल एक्सेसरी द्वारा गर्दन एवं कंधे के गतियों का संचालन एवं नियंत्रण होता है। और क्रेनियल नर्व 12 हाइपोग्लोसल द्वारा जीभ की गतियों का संचालन एवं नियंत्रण होता है। इन 5 मोटर क्रेनियल नर्व्स को याद रखने का एक आसान तरीका यह है कि हम इन्हें 346 और 11, 12 के रूप में याद रखें, या फिर एक शब्द OTASH ओटाश को याद रखें। क्रेनियल नर्व 5, 7, 9 और 10 ये 4 क्रेनियल नर्व मिक्स नर्व फाइबर के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, मतलब ये नर्व्स सेंसरी और मोटर दोनों तरह के सिस्टम से जुड़े होते हैं। क्रेनियल नर्व 5 ट्राइजेमिनल के सेंसरी नर्व फाइबर्स द्वारा फेशियल सेंसेशन होती है, मतलब चेहरे की संवेदना होती है, और इसके मोटर नर्व फाइबर्स द्वारा च्यूइंग मूवमेंट या चबाने की क्रिया का संचालन एवं नियंत्रण होता है। क्रेनियल नर्व 7 फेशियल के सेंसरी नर्व फाइबर्स द्वारा टेस्ट सेंसेशन या स्वाद की संवेदना होती है, और इसके मोटर नर्व फाइबर्स द्वारा फेशियल मूवमेंट या चेहरे की गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण होता है। क्रेनियल नर्व 9 ग्लासोफेरेंजियल के सेंसरी नर्व फाइबर्स द्वारा जीभ से मिलने वाली संवेदना होती है, और मोटर नर्व फाइबर्स द्वारा जीभ एवं निगलने की गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण होता है। क्रेनियल नर्व 10 वेगस के सेंसरी नर्व फाइबर्स द्वारा हार्ट, लीवर और इंटेस्टाइन से संवेदना प्राप्त होती है, तथा मोटर नर्व फाइबर्स द्वारा हार्ट, लीवर और इंटेस्टाइन की क्रियाओं का संचालन एवं नियंत्रण होता है। इन 4 मिक्स्ड क्रेनियल नर्व को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि हम एक शब्द पसंद को याद रखें। प से 5वां क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल, स से 7वां क्रेनियल नर्व फेशियल, न से 9वां क्रेनियल नर्व ग्लासोफेरेंजियल और द से 10वां क्रेनियल नर्व वेगस। तो पसंद शब्द को याद करके हम मिक्स्ड क्रेनियल नर्व को आसानी से याद रख सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं जो सभी तरह के एग्जाम्स के लिए उपयोगी हैं। ह्यूमन बॉडी में क्रेनियल नर्व्स के A 12 जोड़ी होते हैं, B 14 जोड़ी होते हैं, C 10 जोड़ी होते हैं या D 16 जोड़ी होते हैं। इनमें से कौन सा क्रेनियल नर्व नहीं है?
ए एब्ड्यूसेंस, बी वेगस, सी हाइपोग्लोसल और डी इंस्यूलर। ग्लासोफेरेंजियल एक ऐसा क्रेनियल नर्व है जिसका संबंध ए विजुअल सेंसेशन से होता है, बी स्मेल सेंसेशन से होता है, सी टंग मूवमेंट से होता है या डी ब्लड वेसल से होता है। पांचवें क्रेनियल नर्व को कहा जाता है ए ऑल्फैक्टरी, बी ऑप्टिक, सी ट्राइजेमिनल या डी ट्रॉक्लियर। इनमें से कौन सा अनुक्रम क्रेनियल नर्व्स के असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते हुए क्रम में है? ए ऑप्टिक, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेगस, बी ट्रॉक्लियर, ऑप्टिक, फेशियल, एब्ड्यूसेंस, वेगस, सी ऑप्टिक, एब्ड्यूसेंस, ट्रॉक्लियर, वेगस, फेशियल या डी एब्ड्यूसेंस, ट्रॉक्लियर, ऑप्टिक, फेशियल, वेगस। अगर आप इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस जानना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो और मेरी पिछली सारी वीडियो से संबंधित क्वेश्चंस मिल जाएंगे।